Assalamualaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on vectors और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है आपके मैथ्स के पेपर का। इसको मिलकर सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा था कि वी हैव सम पॉइंट्स, हम उसमें हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। एक एफ दिया हुआ था 6 और 1 और एक जी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था -2 और 4। फिर कह रहा था कि वेक्टर जी एच जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में गिवन था -1 एंड -8 और वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एच। ठीक है। अच्छा, पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेक्टर्स दिए हुए, तो पहले हम एक काम ये करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट को जो है ना वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको ओरिजिन से स्टार्ट कराना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओ एफ और हम इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाला नंबर x होता है, नीचे वाला नंबर y होता है। तो चूंकि यहाँ x की वैल्यू 6 है तो ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहला काम स्टार्ट यहाँ से लिया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास g है, तो g को लिखने के लिए अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओ लिखेंगे, g लिखेंगे। क्योंकि ये वेक्टर है तो इस पर हमें एरो लगाना पड़ेगा और इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में ऊपर जो है वो x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो नीचे 4 आ गया। ये हमने अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें जो है वो वेक्टर एफ एच फाइंड आउट करना है। तो एफ एच फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एफ के कोऑर्डिनेट्स तो हैं लेकिन एच के नहीं है। एच फाइंड आउट करने के लिए उसने मुझे कुछ गिवन दिया है, उसने जी ऑफ एच मुझे गिवन दिया। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि आई कैन राइट जी एच, ये वेक्टर जी एच है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओ एच माइनस ओ जी। सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने सब्ट्रैक्शन के रूल्स किए थे, उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि भाई हम जो है वो इस तरह जो है वो लिख सकते हैं वेक्टर्स को। तो ये ओ एच माइनस ओ जी हो गया। नाउ आई हैव द वैल्यूज, मेरे पास वैल्यूज है, मैं बारी बारी पुट करता हूँ। इसको मैं स्टार्ट में यहाँ जी एच लिख लेता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज पुट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो दिस इज जी एच, मैंने वेक्टर का एरो लगा दिया इक्वल्स टू। अब जी एच की जगह पे जो है वो जी एच की वैल्यू लिख देता हूँ। मैं जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, आप ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। ये -1 हो गया, ये 8 -8 हो गया। अब मेरे पास जो है वो ओ OH की वैल्यू तो नहीं है, तो ओ OH मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, और ओ जी की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं ओ जी की जगह पे ओ जी की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। और ओ जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 और 4। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एच, क्योंकि मुझे एच के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, तो ओ एच मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। तो ये एज इट इज हो गया, वहाँ -1 और -8, तो ये ऐसे ही रहा। ठीक है, अब जब ये नेगेटिव का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का। तो साइन आ गया प्लस का, और ये जो है कॉलम वेक्टर मैंने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, -2 और 4। और अब ये बिल्कुल मेट्रिसेस की तरह जो है वो ऐड हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ओ एच की। ठीक है, जल्दी से ऐड करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। -1 को जब -2 में ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? तो ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ एच की वैल्यू आ जाएगी, जब आप -1 प्लस -2 करोगे तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 और -2, जो कि किसके बराबर होगा, -3 के। और फिर ये है -8 प्लस 4, तो माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू ग्रेटर, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब मेरे पास ओ एच आ गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं जो है वो यहीं इसको भी जो है वो मैं इस तरह की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ओ एच, ये पहले मैं इसको एफ एच से स्टार्ट करता हूँ ना। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एच, तो पहले मैं एफ एच से स्टार्ट कर देता हूँ। एफ एच किसके बराबर हो जाएगा भाई? पहले मैं वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ठीक है, जब तक मुझे वेक्टर ही नहीं पता होगा मैं वो कैसे निकालूंगा मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा ओ एच माइनस ओ एफ, ऐसे ही होगा। चलो, ओ एच आ गया, ओ एच की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की हुई है और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओ एफ। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, बस काम हो गया मेरा। ओ एच की जगह पे ओ एच की वैल्यू लिख देता हूँ, -3 -4, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। और ओ एफ की वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितनी है, 6 और 1। चलो भाई, जल्दी से इनको सब्ट्रैक्ट कर लो।
-3 और -6 कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस, -3 और -6 -9 हो जाएगा, -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर एफ एच। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, स्क्वायर रूट। लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना बेसिकली। तो मेरे पास स्क्वायर रूट आता है और ऊपर वाला नंबर एक्स का होता है, तो मैं इसको देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। जल्दी से वैल्यूज डाल देता हूँ। एक्स की वैल्यू है -9। जब -9 का स्क्वायर करूंगा तो -9 मल्टीप्लाई बाय -9 क्या हो जाएगा? 81। पॉजिटिव का 81, -9 मल्टीप्लाई बाय -9 विल बी पॉजिटिव 81। और ये -5 का स्क्वायर करूंगा तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 विल बी पॉजिटिव 25। अब जब इन दोनों का ऐड कर दूंगा जल्दी से कैलकुलेटर यूज करके, इनका स्क्वायर रूट भी निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 106। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 106 विल गिव मी 10 पॉइंट समथिंग दे देगा। 10.29 दे रहा है तो 10.3 यूनिट्स लिख देता हूँ। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो 10.3 और इसको यूनिट्स लिख देते हैं। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था वेक्टर का।